इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है लिसनिंग। आप सुनो, जितना हो सके उतना इंग्लिश में वीडियोस, ऑडियोस, पॉडकास्ट देखो और सुनो, बिकॉज लिसनिंग इज द ओनली थिंग विच विल मेक योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। Until and unless you listen English, you won't be able to speak English fluently. Because जब आप सुनते हो तो डायरेक्ट आपके दिमाग में वर्ड्स, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन सब जाता है। फिर आप उसे देख के अगर कॉपी करते हो सुन के, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होती है। एंड वॉट एवर वर्ड्स यू फाइंड डिफिकल्ट, उन सारे वर्ड्स का लिस्ट बनाओ, उनका मीनिंग देखो और उसे अपने बोलचाल में इस्तेमाल करो। तो फॉर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फर्स्ट you need to develop listening habit, and secondly, surround yourself with English. Like if you don't have anyone with whom you could communicate in English, then you start doing self talk. मन में हम इंसानों की आदत होती है, हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। तो instead of thinking all those things in your native language or any other language, you keep on thinking in English language, because it's very difficult to translate. Like you are thinking in Hindi or any other language और आप सोच रहे हो कि मैं इंग्लिश में बोलूंगी, तो that will become very difficult. So think in English, then automatically you will speak in English. So start doing self-talk, self-thinking, everything in English. And जब भी आप कहीं भी हो, जैसे किचन में हो फॉर एग्जाम्पल, किचन में जो भी काम कर रहे हो तो इसे इंग्लिश में मन में सोचिए। जैसे अभी मुझे रोटी बनानी है, आई विल रोल द चपातीस एंड सो ऑन। इस तरह से हर चीज़ आप इंग्लिश में सोचो। अगर आपको मसाले लेने हैं या फिर आप कोई सोच रहे हो कि ये चीज़ मुझे बनाना है, तो सब कुछ आप इंग्लिश में सोचो। हर चीज़ का नाम इंग्लिश में बोलो। लाइक वो ये मसाला है, उसका नाम इंग्लिश में, मतलब हर एक चीज़ का नाम इंग्लिश में आप बोलो सिर्फ। और आप जब मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल में अपनी सेटिंग्स को इंग्लिश में कर लो। लाइक उसमें हर एक चीज़ इंग्लिश में ही रहेगा, वेदर इट इज़ टेक्स्ट मैसेज और नोट में अगर आपको कुछ लिखना है, पूरी सेटिंग इंग्लिश में कर दो। फिर आप जो भी रीड कर रहे हो उसे इंग्लिश में ही रीड करो, इंग्लिश में रीड करो। और जो आपको डिफ़िकल्ट लगे वर्ड्स, उनका नोट्स बना के उसका वर्ड्स का आप उसका मीनिंग निकालो और मीनिंग निकाल के अपने राइटिंग में, स्पीकिंग में यूज़ करो। तो इस तरह ट्राई टू सराउंड योरसेल्फ कंप्लीटली इन इंग्लिश। लाइक आई कैन ईट इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक। ये डायलॉग आपने सुना है ना? एकदम सही सुना है। इफ़ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, देन यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ इन इंग्लिश। आप हमेशा इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश वीडियोस देखो, इंग्लिश ऑडियो सुनो, और जो भी काम कर रहे हो एक एक सामान का नाम अपने माइंड में इंग्लिश में बोलो। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस। No matter what kind of English you speak, you just keep on speaking. It's not that you have to speak fluent English. जैसा English आता है वैसा बोलो, but speak. Because if you have completely English knowledge but you never speak, then that knowledge is of no use. You will not be able to become fluent. So just keep on speaking English everywhere, wherever you get opportunity, just grab that opportunity and you speak. And अपने आप में जो भी आप सोचते हो वो तो आपको इंग्लिश में ही सोचना है। Don't ever try to think in any other language. Do self-talk, self-thinking, everything in English language. And the last process is grammar. Because grammatical mistake होगा तो then you will not sound good. So grammar is really very important. But ये सबसे last stage है. First is listening, and उसके बाद surround yourself with English, whether it is through mobile setting or while doing work in kitchen or doing household work or whatever be. और सामान जितना है सबका नाम try to in English. And grammar rules really very important. And उसमें भी सबसे ज़्यादा जो important है वो है tense, सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रीपोजिशन। इन सब चीज़ों को आप मास्टर कर लो, इनके रूल्स को अच्छे से जान लो, समझ लो, तो फिर आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके राइटिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगा। तो स्टार्ट योर इंग्लिश जर्नी लाइक दिस, लिसन एज मच एज यू कैन एंड फॉलो ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स जरूर फॉलो करना ताकि आपकी मिस्टेक ना हो स्पोकन और राइटिंग में।